नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले एसेंशियल्स ऑफ टॉट। अपकृत्य के क्या इंपॉर्टेंस हैं और कब जो है टॉट जो है रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। व्हेन बी टॉट कंसीडर एज अ रॉन्ग, ठीक है ना, कैसे गलत होगा। देखिए, टॉट के दो एसेंशियल्स होते हैं, एक्ट और ओमिशन। जो बी एल एल बी के फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं उनको पता होगा टॉट क्या है, तो नहीं पता तो आइए पढ़ते हैं। अगर टॉट का आपने दो वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन पर क्लिक कर लीजिए। एक्ट और ओमिशन और लीगल डैमेजेस, नॉट डैमेजेस, इट इज़ अ डैमेज, ठीक है ना, लीगल डैमेज। तो एसेंशियल टॉट के दो हैं, एक्ट और ओमिशन और लीगल डैमेज। तो एक्ट और ओमिशन क्या होता है? इन ऑर्डर टू मेक अ पर्सन लाइबल फॉर द टॉट, एक्ट और ओमिशन, ही मस्ट हैव टू द सम एक्ट विच ही इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू डू हैव द ओमिटेड और समथिंग। देखिए, कोई भूल के काम कर देना, ठीक है ना, अनएक्सपेक्टेड। ओमिशन का मतलब जो भूल के फॉरगेट हो गया और उसने गलती से कोई काम कर दिया, एक्ट कर दिया, ठीक। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल है, ए ट्रेस पास इनटू बी प्रेमिसेस। ए जो है ट्रेस पास करता है, घुसता है बी के प्रेमिसेस में, प्रॉपर्टी में घुसता है। व्हेन देयर इज़ अ लीगल ड्यूटी टू डू सम एक्ट एंड अ पर्सन फेल्स टू परफॉर्म अ ड्यूटी। यहाँ पर उसको ड्यूटी होती है कि कोई लीगल ड्यूटी करे, जैसे कि बी को बताए कि मैं आई कम इन, मैं आना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो आपके प्रेमिसेस में आप अलाउ करें मुझे आने के लिए। तो इसको लीगल ड्यूटी है कि उसको पूछना है, बट वो परफॉर्म नहीं कर पाता, उसको भूल के आगे चला जाता है, बी के प्रेमिसेस में ट्रेस पास कर लेता है, राइट। इसमें हम पढ़ेंगे वॉलंटी नॉट फिंटेज इंजूरिया भी पढ़ेंगे, इंजूरिया सेन डेमनो भी पढ़ेंगे। लीगल डैमेज में देखिए, लीगल डैमेज एक तो मैं आप लोगों को डिफरेंस बता दूं, एक छोटा सा, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। डैमेज का मतलब होता है जो एक्चुअल लॉस होता है, ठीक है ना, और डैमेजेस का मतलब होता है कंपनसेशन। क्या होता है डैमेजेस का मतलब? डैमेजेस का मतलब होता है कंपनसेशन जो मिलता है, ठीक। ई एस, सिर्फ एस का फ़र्क होता है, राइट। ठीक है, लीगल डैमेजेस, एन एक्ट और ओमिशन कॉजिंग ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी और द वायलेशन ऑफ लीगल राइट वेस्टेड इन द प्लेंटिव। ठीक है, प्लेंटिव का जो है ना लीगल राइट वायलेट होता है, ठीक है ना, इन्फ्रिज होता है लीगल राइट। यहाँ लीगल राइट की बात की गई, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है उस राइट को वायलेट करता है सामने वाला बंदा, तो वो लीगल डैमेज होगा, ठीक। तो देखिए लीगल डैमेज में क्या आता है, इंजूरिया सिन डैमनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा गया क्वेश्चन है। चाहे एलएलबी में आप एलएलबी कर रहे हैं, बीएलएलबी कर रहे हैं, हर जगह में आप कोर्स करते हैं तो पूछता है, और साथ ही साथ जुडिशरी वगैरह में पूछता है कॉन्ट्रैक्ट के साथ, ठीक। इंजूरिया सिन डैमनो का मतलब, इंजूरिया मतलब वायलेशन और इन्फ्रिजमेंट ऑफ लीगल राइट। इंजूरिया का मतलब क्या होता है? वायलेशन होता है लीगल राइट का, ठीक। डेमनो का मतलब होता है हार्म टू द प्लेंटिव। डेमनो का मतलब होता है प्लेंटिव को नुकसान पहुंचाना। इंजरी विदाउट डैमेज, इट मीन्स इसका टोटल मतलब होता है इंजरी विदाउट डैमेज, इन्फ्रिजमेंट ऑफ राइट कॉजिंग डैमेज। राइट तो इन्फ्रिज हो रहा है सामने वाले का लीगल राइट, लीगल राइट यानी कि जो उसको करने का अधिकार है कुछ भी काम, उसको इन्फ्रिज कर दे रहे हैं, पर उसका डैमेज नहीं हो रहा। डैमेज यानी कि कोई हर्ट वगैरह नहीं हो रहा, राइट। तो देखिए ये क्या एक्शनेबल है या नहीं एक्शनेबल है? देखिए, एक्शनेबल विदाउट प्रूफ ऑफ एनी डैमेज और लॉस इन ट्रेसपास टू लैंड। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप लोग अगर फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकेंड ईयर में होंगे तो आपने पढ़ा होगा ये केस, एस बी वर्सेस स्टेट वाइट 1703 का केस है। इसमें क्या होता है कि एक प्लेंटिफ होता है, तो क्या करता है वो वोट देने जाता है, पर उसका वोट को जो है ना रिफ्यूज़ कर देता है सामने वाला पार्टी। एक जो वहाँ बूथ काउंटर पे बंदा जो बैठा होता है वो रिफ्यूज़ कर देता है कि अब वोट का टाइमिंग खत्म हो गया, आप वोट नहीं दे सकते। तो यहाँ पर क्या होगा, उस बंदे ने लीगल राइट जो है इन्फ्रीज किया, किसका? लीगल राइट प्लेंटिव का उसने इन्फ्रीज किया, ठीक है ना, वायलेट किया। तो यहाँ पर एक्शनेबल है ये लीगल राइट, वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, तो हेल्ड होता है। और प्लेंटिव को जो है, ये इंपॉर्टेंट है, जस्टिस होल्ट जो होते हैं, होल्ट एक जज थे उस समय में, वो प्लेंटिव को वोट देने का राइट होता है उस समय, राइट। तो वो डैमेजेस जो है क्लेम कर लेता है, ठीक। कोई भी बंदा किसी के राइट से वंचित नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो एक और हमारा इंडिया का केस है, जैसे भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ JNK AI 1986 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, हर जगह पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि भीम सिंह जो कि एक MLA होते हैं, वो कहीं जा रहे होते हैं, तो उनको पुलिस वाले रोक लेते हैं और उनको डिटेन कर लेते हैं। तो उनको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश नहीं करना होता, करते हैं, क्योंकि 24 घंटे विद इन 24 आवर्स यू हैव टू प्रेजेंट एट द मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। जो अक्यूज है, जो प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, जो भी है, उसको पेश करना पड़ता है।
तो यहाँ पर जो है उसको पेश नहीं करते। तो यहाँ पर आर्टिकल 22 का 2 डिटेंशन से रिलेटेड है, ठीक, इसके बारे में हम वीडियो बना देंगे। 21 राइट टू लाइफ और रेट जो है 32, आपको आर्टिकल 32 के बारे में पता होगा, ये इन्फ्रिंज होता है। तो जब ये सब इन्फ्रिंज होता है आर्टिकल 32 के साथ सीधा वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और उनको एग्जम्पलरी डैमेजेस मिलता है 50,000 का। वो क्लेम करते हैं कि मेरे को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया, मेरे को जानबूझ के बंदी बना लिया गया, मेरा कोई अपराध नहीं था, ठीक। तो उनको 50,000 का कॉम्पनसेशन मिलता है, डैमेजेस मिलता है, ठीक है ना। फिर हम आगे पढ़ते हैं डैमनम सिन इंजूरिया। पहले हमने क्या पढ़ा, इंजूरिया सिन डैमनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डिफरेंस दोनों के देख लीजिए। डिफरेंस मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैंने ऊपर पहले आपको बता दिया, फिर नीचे मैं पहले आपको दूसरे नंबर पर बता दे रहा हूँ, तो आप जो है डिफरेंस खुद ही निकाल लीजिए। देखिए पहले हमने इंजूरिया सिन डैमनो पढ़ा, अब डैमनम सिन इंजूरिया पढ़ेंगे, ठीक। व्हेन द एक्सरसाइज लीगल राइट बाय वन रिजल्ट इन द कॉन्सिक्वेंशियल हार्म टू द अदर, ऐसा काम हम करते हैं लीगल राइट से कि रिजल्ट में दूसरे को हार्म होता है, ठीक। मीन्स डैमेज विच इज़ नॉट कपल्ड विद अनऑथोराइज्ड इंटरफेरेंस विद द प्लेंटिव्स लॉफुल राइट इज़ नॉट एक्शनेबल पर से। देखिए इसका इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम कोई अपना लीगल राइट एक्सरसाइज करते हैं। क्या लीगल राइट मतलब हमारी ड्यूटी ऐसा काम करना, हम कुछ काम करते हैं पर सामने वाले को नुकसान हो जाता है, तो यहाँ पर सामने वाला कुछ क्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं ना, हमारा लीगल राइट, वो हमारा राइट है कि हम वो काम को करें, अपने बिजनेस को कैरी करें, ठीक। तो हम बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं और सामने वाले दुकान का मान के चलो नुकसान हो जाता है, वहाँ ग्राहक कम आने लगते हैं, तो हमारी कोई गलती नहीं है। वो सामने वाला कुछ क्लेम नहीं कर सकता कि ये ऐसे ऑफ़र दे रहे हैं, ऐसे ग्राहक को बुला रहे हैं, राइट। तो इसी से रिलेटेड एक केस है, आप लोगों को, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ग्लूस्टर ग्रामर स्कूल 1410 का केस है। इसमें क्या होता है कि एक टीचर होते हैं, जो डिफेंडेंट होता है वो टीचर होते हैं, तो वो क्या करता है, ग्लूस्टर ग्रामर स्कूल से जो है निकल जाते हैं, राइट। निकलने के बाद वो अपना एक स्कूल स्टार्ट करते हैं। तो स्कूल जब स्टार्ट करते हैं, सॉरी, उस स्कूल का नाम ही ग्लूस्टर ग्रामर स्कूल होता है, वो एक स्कूल से निकल जाता है और वो उसी के ग्लूस्टर ग्रामर स्कूल के सामने अपना स्कूल जो है डिफेंडेंट जो है स्कूल चालू करते हैं। जब स्कूल चालू करते हैं तो उन्होंने क्या किया, फ़ीस को जो है रिड्यूस कर दिया, फ़ीस बहुत ही नॉमिनल फ़ीस उन्होंने रख दिया, राइट, नॉमिनल फ़ीस रख दिया, फैसिलिटी बहुत ज़्यादा रख दिया, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, फैसिलिटी रख दिया, फ़ीस रिड्यूस कर दिया, तो इससे क्या हो गया, जो स्कूल था, जिस स्कूल से वो निकले थे उस स्कूल के प्रिंसिपल ने केस कर दिया, किस बेस पे, कि इन्होंने फ़ीस को कम रखा है और ये हमारे लीगल राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हैं। क्यों? हमारे सारे बच्चे यहाँ से एडमिशन कट करके उधर दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरे उसके स्कूल में जो है जा रहे हैं। तो यहाँ पर जस्टिस हैंगफोर्ड ने क्या कहा, हैंगफोर्ड ने कहा था लॉस ऑफ एन एक्ट इज़ नॉट रॉन्गफुल, ये एक कोई एक्ट है ही नहीं, ये कोई गलत एक्ट है ही नहीं, तो कैसे आप क्लेम कर सकते हैं। कंपटीशन ईरा है, आप कंपटीशन करें, आप भी कुछ नया नया स्कीम लाए, इन्होंने जस्टिस दिया, ठीक। तो आज हमने पढ़ा लॉ टॉट के एसेंशियल्स हमने पढ़े, एक्ट और मिशन, लीगल डैमेजेस में इंजूरिया सिन डैमनो और डैमनन सिन इंजूरिया पढ़ा। उसके साथ हमने केस लॉज देख लिए। आई होप कि आपको अच्छा लगे वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।